वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लाइफ साइंस का लेसन प्लान। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। कक्षा 8, विषय विज्ञान और उप विषय जीव विज्ञान। प्रकरण है एड्स रिलेटेड हम बात करेंगे। कालांश हमारा प्रथम है और समय जो है 40 मिनट का लेना है। जो भी डेट होगी आप लिख देंगे और क्लास में कितने बच्चे टोटल हैं और कितने आज अब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है उसकी भी वो भी आपको ब्लैक बोर्ड में लिख देना है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सामान्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, छात्रों में निश्चित शक्ति का विकास करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में अंधविश्वास के भावना को दूर करना, वैज्ञानिक खोज के प्रति जागरूकता। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक में लिख देंगे छात्र एड्स से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक में छात्र एड्स को परिभाषित कर सकेंगे। क्रियात्मक में छात्र एड्स के जैसे लाइलाज बीमारी का संकेत की जान पाएंगे, लाइलाज बीमारी के संकेत को जान पाएंगे। अब शिक्षण विधि देखेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, सहायक सामग्री चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। पूर्व ज्ञान बच्चे एड्स के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना में आते हैं। बच्चे हम चिकित्सा के बारे में डॉक्टर को दिखाने क्यों जाते हैं तो बच्चे बोलेंगे बीमारी के कारण। फिर हम पूछेंगे कि बीमारियों के नाम बताइए तो बोलेंगे हाँ बुखार, सर्दी, जुकाम। उसके बाद पूछेंगे साधारण क्या एड्स साधारण बीमारी है, बच्चे बोलेंगे नहीं। फिर हम कहेंगे आप एड्स के बारे में क्या जानते हैं तो बच्चे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य वहीं से क्रिएट हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, थोड़ा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक का कथन होगा एड्स कैसे फैलता है, एड्स के वायरस का नाम बताइए तो छात्र बताएंगे HIV। प्रश्नोत्तरी होगी यहाँ पे। फिर व्याख्या करेंगे एड्स की खोज और संरचना। सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक युवकों के एक ऐसे समूह का पता चला जिसे हेरोइन तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन की आदत थी। इस समूह के सदस्यों को न्यूमोनिया तथा स्किन कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे हों। खोज करने पर पता चलता है कि ये लोगों में घातक रोगों के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण क्षमता की जरूरत है। इधर क्या करेंगे, बच्चे सुन रहे हैं निमोनिया जो स्किन की कैंसर होता है, उसके बाद घातक रोगों के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण क्षमता प्राप्त हो चुकी है। अर्जित प्रतिरक्षा संरक्षण एड्स को मतलब इसका नाम एड्स दिया गया। फिर इसके बाद इसका एड्स नाम दिया गया उपार्जित प्रतिरक्षण अपूर्ण संरक्षण जैसे एक्वायर्ड इन्फ्लुएंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है। चलिए इसके बारे में हम अगले पेज में लिखेंगे। अगले पेज में आते ही लिखेंगे शीघ्र ही रॉबर्ट गैलो की खोज से पता चलती है एक अज्ञात रेस्ट्रोवायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से ही इन लोगों में प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हुई। वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णा वायरस HN का नाम दिया। HIV लगभग 0 से 0. इधर क्या करेंगे, जो बच्चे हैं हमारी श्यामपट्ट विधि है उसको भी लिखते जाएंगे कि मानव प्रतिरक्षा अपूर्ण वायरस होगा और चित्र बना देंगे, चित्र से रिलेटेड चीज़ें लिख देंगे और लिखेंगे कि रचना में अटिल आवरणयुक्त एट्रोवायरस होता है। इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं, केंद्रीय भाग, क्रोड, मध्य के कैप्सिड तथा सबसे बाहर जो लाइपोप्रोटीन खोल होती है। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पे आ जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे एड्स का पता सबसे पहले किसने देखा तो समलैंगिक युवकों में बच्चे बताएंगे। प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर HIV वायरस का व्यास कितना होता है, बच्चे बताएंगे 1.019 UM होता है। और विधि जो होगी वो प्रश्नोत्तरी विधि आप लिख देंगे। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न में आते हैं एड्स कैसी बीमारी है, बच्चे बोलेंगे जानलेवा। क्या एड्स हमें छूने से होता है, बच्चे बोलेंगे नहीं। फिर इसकी व्याख्या करेंगे और रोकथाम बताएंगे। धीरे धीरे शरीर में अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे वजन में कमी, दूध भूख न लगना, बुखार आना, थकावट तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। विभिन्न व्यक्तियों में 3 से 12 वर्ष तक कोई रोग लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसी बीच 14 लिम्फोसाइट में HIV का प्रचुराभवन होता है। रुधिर से HIV शरीर के अन्य उपरोक्त तरल पदार्थों में पहुंच जाते हैं। अतः ऐसे संक्रमित व्यक्ति HIV के संक्रमण को अन्य व्यक्तियों को फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और व्याख्यान विधि और 13 से 22 वर्ष की आयु के लोगों में होता है। उसके बाद रोकथाम देखेंगे। एड्स की रोकथाम के लिए अभी तक वैज्ञानिकों ने विस्तृत अनुसंधानों के बावजूद भी शरीर में प्रतिदिन उत्पन्न करने के लिए टीका नहीं बना पाए हैं। जीन प्रौद्योगिकी द्वारा भी इसकी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। एड्स रोग के
रोकथाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य व सावधानियाँ सावधानियाँ अपनानी चाहिए। पहला, संक्रमित सुई यानी कि सुई नहीं लगवाना चाहिए, एक बार लगाने के बाद उसको फेंक देना चाहिए। रक्त देने से पहले सुई जो है जांच लेनी चाहिए। रक्त की जांच करके ही रात जो अगर शरीर में लेते हैं तो उसकी जांच करवाएं। नशीली पदार्थों और इंजेक्शन ना लें। सेक्सुअल रिलेशन बनाते टाइम कंडोम का उपयोग करें। इन सब चीज़ों के द्वारा ही क्या होगा, आप जो है एड्स से सुरक्षित रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज। इस रोग की रोकथाम के लिए इन्हीं बातों की ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित करने हेतु ने हर वर्ष 1 दिसंबर को जो है घोषित किया है एड्स बनाने के लिए। फिर बोधात्मक प्रश्न पे आ जाएंगे। एड्स के लक्षण क्या क्या हैं? बुखार, थकावट, वजन में कमी। प्रश्नोत्तरी विधि होगी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे कि 1 दिसंबर को। इसके बाद निरीक्षण जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति के प्रश्न में एड्स के वायरस का क्या नाम है और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद बच्चों को गृह क्या दिया जाएगा कि एड्स क्या है, एड्स का नाम बताइए, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, बच्चों को दिया जाएगा। और ये रहा पूरा पेज। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ।